नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग संधि का अगला भाग लेकर आए हैं। आज हम लोग संधि के अगले भाग पे चलेंगे। आपने पिछली वीडियो में गुण संधि तक पढ़ा था, तो गुण संधि में आपने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम आपको गुण संधि के कुछ अपवाद भी बता देते हैं, क्योंकि आपने, चलिए हम लिख देते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यही। और इसको आप लोगों ने बांटा था कि भाई ये सेक्टर अलग अलग हमने कर लिया था, क्योंकि यहाँ तक का जो सेक्टर था हमने एक मान लिया था, उसके बाद ये अलग अलग थे, ठीक है ना। आपने गुण में देखा था कि भाई जब ये अ वाले पूरे किसी के साथ आ जाते हैं, ठीक है ना, या तो इसके साथ आ जाता है, या इसके साथ आता है, या इसके साथ आता है, तो ये क्रमशः क्या बनाते हैं, ए ओ और अर बनाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। ए ओ अर बनाते हैं, ये आपका गुण संधि था। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हालांकि गुण के नियम तो लगने चाहिए थे, लेकिन वो लगता नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि स्व प्लस एर, ठीक है ना, तो इसको होना चाहिए, देखो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो अ है ना, वह पे अ लगा है, तो अ के बाद अगर ई आ जाता है तो ए होना चाहिए, तो ये तो स्वेर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्वर। बात समझ में आया। आय की मात्रा लग जाती है। ये बात क्लियर समझ में आ रहा है। और यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें, प्रजमा, प्रजमा उड़, तो ये होना चाहिए, अ है, अ के बाद उ आया है तो ओ होना चाहिए, यानी प्र और आ, इसको होना चाहिए प्रोढ़। क्या होना चाहिए, प्रोढ़। ओ की मात्रा इसका इस पे लग जाएगा तो हो जाता प्रोढ़, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, प्रौढ़। क्या होता है, प्रौढ़। औ की मात्रा लग जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जैसे क्या होता है, अक्ष ओहिनी, तो अब अ के बाद उ आया है तो होना क्या चाहिए, अक्षोहिणी या अक्षोहिणी। यहाँ अड़ी कर दोगे, चलो अड़ी लगा देते हैं, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। तो लेकिन ये तो नियम कहता है, लेकिन होता क्या है, अक्षोहिणी। औ की मात्रा लगती है, अक्षोहिणी। बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं, जैसे 10 ऋण ले लो, तो अब अ के बाद री आया तो री का अर होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए था 10 दसर दसर, लेकिन होता क्या है, द शारण। क्या होता है, दसरण। आ की मात्रा लगी होती है, ये अपवाद है, ठीक है ना। और हम ले लेते हैं, जैसे में सुख रित ले ले, तो अब क्या होना चाहिए था इसको, सुखर्त। सुखर्त होना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसका, सुखार्त। क्या होता है, सुखार्त। बात समझ में आ गया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इनका जो गुण स्वर संधि के अपवाद है, ये नियम तो इनको कहता है कि ये होने चाहिए, बट ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपवाद आप याद रखिएगा कि इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सुखार्थ, ये आ चुका है, ठीक है ना। ये सुखार्थ आ चुका है, बाकी हो सके आ जाए कभी किसी एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे वाले जो नियम है उसको, अगली संधि को देख लेते हैं। तो देखिए, आपने अ से सबका मिलन करा दिया, खुद से कराया, इनसे भी करा दिया। अब अ आ का जो मिलान होगा वो इनसे भी होगा और इनसे भी होगा। बात समझ में आया। तो अब देख लीजिए कि यदि इसके बाद अगर ये इसमें से कोई आता है तो ये बड़ा वाला नहीं आय हो जाएगा,
और इनके बाद इनमें से कोई आता है तो अ हो जाएगा। इसी को आप कहते हो दीर्घ संधि, क्या और वृद्धि संधि। क्या कहते हो आप? वृद्धि संधि। बात समझ में आ गया? आप वृद्धि संधि क्या कहेंगे? जब अ आ के बाद ये अगर आते हैं, ये आए वो अ आ जाता है, तो इनके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पर आए और इन दोनों के स्थान पे अ हो जाएगा। ये आपका आप कौन सी संधि कहलाता है? वृद्धि संधि कहलाता है। अब जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे कुछ लेते हैं, जैसे ले लिया जाए, जैसे में दिन प्लस 1 कर दिया, तो आपका देखो अ के बाद ए आया है तो अय हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? दिनैक, है ना? बात समझ में आए? जैसे अगर हम कहें तंत्र प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? तंत्रैक। बात समझ में आ गया? ठीक है ना? बात क्लियर समझ में आ रही है? और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे यत्र जमा एव, तो क्या हो गया? यह त्रय। बात समझ रहे हैं? जैसे में पुत्र प्लस एसड़ा, तो क्या हो जाएगा? पुत्रैसड़ा। ये बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए कुछ है नहीं, बस अगर आपको मालूम है कि भाई आ के बाद अगर ए आए कोई भी आता है तो आय बन जाता है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ रखना नहीं है। ठीक है ना? हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। कुछ और उदाहरण में जैसे प्रजमा अ दो गिक, तो क्या हो जाएगा? देखो अ के बाद अ आया तो क्या हो गया? प्रौद्योगिक। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिक। क्लियर है ना? जैसे हमने ले लिया जल प्लस ओस, तो क्या हो जाएगा जी? जलौस, है ना? और हमने ले लिया महा जमा ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा? महोजस्वी। बात समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? देखिए अब मैं थोड़ी स्पीड में बढ़ रहा हूँ, कारण ये है कि आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखो ये म और ह है, ह से आ को हटा दीजिए और उसके बाद ओ है, यही है ना? अब उसके बाद क्या है आपका? जस्वी। तो अब देखिए बस यही दोनों तो मिल के अ हो जाएंगे, तो ये जब अ होगा तो कहाँ लगेगा? ह पे। तो म का औ की मात्रा म हो और जस्वी अलग है, तो आपने जस्वी लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो इसी तरह से आप संधि करेंगे। तो आपने देख लिया कि आपका जो वृद्धि संधि है कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है ना? क्लियर समझ में आ गया होगा? बहुत साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस नियम याद रखना चाहिए कि वृद्धि कब कहोगे? जब अ आ के बाद इनमें से कोई आ जाए और उनका परिणाम क्या निकल के आए, बस इसी को ध्यान देना है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो आगे हम चलते हैं। ठीक है? और भी आप लोग एग्जाम्पल लेकर अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। नियम आप जान गए, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभ्यास करना भी जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप भूल जाएंगे। ठीक है ना? अगला नियम लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है अगले नियम में हम चलते हैं यड़ संधि। यड़ संधि आपकी क्या होगी? तो यड़ संधि में देखिए क्या होगा, अब ये वाले तो सबसे मिल गए, यानी अ आ का सबसे आपने मतलब संधि करा दिया है। ठीक है ना? अब जो होता है कि भाई इनका भी तो कहीं ना कहीं सबसे संधि होगी, तो याद रखना, मैं एक का ग्राफ बना दूं, ये वाले या तो इससे मिलेंगे या इससे मिलेंगे या इससे मिलेंगे या इससे मिलेंगे या इनसे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ई का मिलन किसी के साथ होगा। ठीक है ना? खुद से हो चुका है, वो आपकी कौन सी थी? दीर्घ संधि थी। खुद से हो चुका है, यानी खुद का मतलब देखो ये गुण में भी इन दोनों का मिलन हुआ था, तो वहां पहले अ आ आया था, उसके बाद ये आया था। तो ये ध्यान रखना, क्रम की बात हो रही है। ठीक है ना? कि पहले क्या आना चाहिए?
तो अब इसके बाद कोई भी इनमें से आता है तो ये हो जाता है य। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद अगर कोई आ जाए, इसको छोड़कर इसके बाद कोई भी आए तो ये हो जाता है व। और री के बाद अगर कोई भी आ जाता है तो हो जाता है र। बोलो बात समझ में आ गया। यही होती है यड़ संधि। बात समझ में आ गया कि इनके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाते हैं तो क्रमशः य व र हो जाते हैं और मात्रा जो स्वर आएगी वही लगा दोगे। यानी कि अ इसके बाद अगर अ आया तो इस पर अ लग जाएगा, आ आया तो आ। जिसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए ई के बाद अ आ गया तो य तो रहा उस पे अ जुट गया, यानी ये तो रहा उस पे अ जुटेगा तो ये य हो जाएगा। अगर ई के बाद ही आ जाए तो आपका ये तो य रहेगा लेकिन उसमें ई जुटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा ई, ओ सॉरी आ न जोड़ रहे हैं, आ जुटेगा तो या हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। ई के बाद अगर आपका मान लीजिए ऊ आ जाए तो य पर ऊ लग जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा यू। बात समझ गए होंगे अब तो कोई भी मात्रा जो भी बाद की मात्रा होगी वही य पे लग जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करूंगा ये सब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। और याद रखना यड़ की सबसे बड़ी पहचान, यड़ की जो पहचान होती है ना, सबसे बड़ी पहचानने के बाद कि जो य होता है उसके आगे का जो अक्षर होता है अर्ध होता है, यानी आधा होता है, यानी वो स्वर रहित होता है। बात समझ में आया। और वह होगा उसके आगे भी जो भी अक्षर होगा वो भी अर्ध होगा। और जो र होता है इसके आगे जो भी होता है तो एक्चुअल में आधा तो वैसे ऐसे लिखा जाता है तो त्रित्र मतलब त्र अक्षर आपको नजर आएगा। तो ये पहचान का मतलब कि सबसे बड़ा तरीका है कि आप यड़ को कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। जैसे आप इसे प्रत्येक लिखते हो ना, प्रत्येक य के आगे आधा अक्षर है तो ये आपका यड़ संधि है, डेफिनेटली यड़ संधि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस ये पकड़ लो य और य के आगे आधा वर्ण है क्या, अगर आधा है तो यड़, बस दिमाग खत्म। ज्यादा कुछ भी आपको करना है, पहचान करनी है तब की बात बताओ, विच्छेद करना होगा तो वो अलग बात है, संधि करना होगा वो अलग की बात है, लेकिन आपको केवल पहचानना है कि इसमें यड़ संधि है कि नहीं है। तो बस य व र देखो, उसके आगे का जस्ट अक्षर क्या है, आधा होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए, तो समझ जाना कि यड़ संधि है। बात समझ में आ गया ना। कुछ उदाहरण लेते तो और समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब जैसे मैं लूं अधि प्लस अक्ष, अब इसमें अगर आपको जोड़ना है तो अ तो ठीक है, और ये देखो ध ऐसे रहेगा, उसके बाद ई आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना, उसके बाद अ है, उसके बाद छ। तो अब देखो ये तो अ रहा, ये आधा ही रह गया, और ये तो ई का य होगा, य पे अ मिलेकर य हो जाएगा, और ये छ है अध्यक्ष हो गया। बताओ समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, क्लियर है ना, क्लियर है। अत्यधिक, अति प्लस धिक कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया जी, अत्य आधा त य हो गया, ओ सॉरी हाँ अत्य सही है, ये अधिक होगा ना, अति प्लस अधिक, तो अत्य हो गया, अत्य प्लस अत्यधिक, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। ये जो ई है और अ मिलके ये हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना। इसी तरह से अलग अलग कर लीजिएगा। देखिए बार बार समझाना पड़ रहा है, वैसे आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। क्या ई है, ई के बाद अ है, उसके बाद दीर्घ है, यही ना। तो अब देखो ये तो य हो जाएगा जी, और उसमें अ मिला दोगे तो कुल मिला जुला के य हो जाएगा। तो यहाँ का अ रहेगा, आधा त य, और उधर पीछे धिक है तो अत्यधिक हो जाएगा। बताओ अब समझ में गए होंगे, पूरी तरीके से समझ गए होंगे ना। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे V प्लस अर्थ लिया तो देखो
ई है अ मिल के य हो जाएगा, वह आधा रहेगा तो व्यर्थ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा मैं, आप समझ गए होंगे कि आगे ई य मिल के य हो गया, वह आधा हो जाएगा यानी स्वर रहित हो जाएगा, व्यर्थ, और आधा था तो व्यर्थ हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद और एग्जाम्पल ले लो, जिसे हमने ले लिया देवी प्लस उक्ति, है ना? तो देवी प्लस उक्ति हो गई है। तो अब देख लो, तो ये तो दे रहेगा, अब वह आधा हो गया, ई और ऊ मिल के यू हो गया, आगे उक्ति है तो देवयुक्ति हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा। और हम उदाहरण लेते हैं कुछ, मातृ प्लस आज्ञा। तो अब देखो, री आया, री के बाद क्या हो गया? आ, तो री का र हो गया, तो ये मतलब क्या हो गया? र, रा, और आधा था तो उसी को क्या कहते हो? मात्रा। ऐसे तो अज्ञा, मात्रा अज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, पितृज्ञा। बात समझ में आ गया ना? पितृ जमा आज्ञा तो पित्राज्ञा, मतलब इसे पितृ प्लस आज्ञा हो गया ना। तो अब जो को ये पी आइए तो आधा हो जाएगा, और र तो उसी को हम ऐसे लिख देते हैं त्राज्ञा, पित्राज्ञा। बात समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे में अनु प्लस आदेश, ठीक है ना? अनु प्लस आदेश, तो अनु प्लस आदेश, अब देखो ऊ आया, तो ऊ के बाद आ है तो वाह हो जाएगा, तो ये हो गया अनवा। होगा कि नहीं होगा? देखो एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, ये जैसे अ है, फिर न से ऊ की मात्रा हटा दो तो आधा न हो गया, और ये ऊ रहा, उसके बाद आ रहा, फिर देश रहा, यही ना? तो अब देख लो, ये आधा न हो गया है, और ये तो वह होगा, और वह पे आ का मात्रा वाह हो गया, फिर देश है तो देश लगा दो, अन्वादेश हो गया। बोलो, अनु प्लस आदेश, अन्वादेश। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे में अनु प्लस एसड़, एसड़, तो अब तो बता ही सकते हो ना, अन्वेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्वेषण। तो आपने देखा यहाँ वह के आगे मतलब आधा अक्षर है, वह के आगे जो है आधा अक्षर है, आई जो र के आगे आधा अक्षर है वो इतरा हो गया है, यह के आगे आधा अक्षर है, मतलब कि जो यड़ संधि होगी उसमें य व र के आगे आधा ही अक्षर मिलेगा, मीन्स स्वर रहित ही अक्षर आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह यड़ संधि है। ये बात समझ गए? अब हम चलते हैं द लास्ट वन, स्वर संधि का अयादि संधि को देखते हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो देखें अब अयादि संधि हम लोग पढ़ेंगे कि अयादि स्वर संधि क्या होती है। चलिए संधि लिख देते हैं। अयादि स्वर संधि आप जानते हैं, स्वर संधि का ये भाग है, तो अयादि संधि। अब देखिए अयादि में क्या होगा कि आपने देखिए क्या किया, इन सब का भी सबसे मतलब कनेक्शन बनवा दिया, सबसे संयोग करवा दिया। अ का तो हो ही चुका था, इन सेक्टर का भी हो गया, अब बचे हैं बस दो लोग, इनका अभी सबसे बाकी है। इनसे सबका हो गया लेकिन इनका किसी से नहीं हुआ, अब इन्हीं का सबसे जब करेंगे वही अयादि होगा। बात समझे? तो देखो अब जो क्या होगा कि इसका, मैं बता रहा हूँ, इसका अगर किसी के साथ भी आप संयोग करते हो, बात समझे, चाहे इधर करो, तो यह जो ये होगा ए का ये अय होगा, और अय जब होगा, अय का कराओगे तो वही आय हो जाएगा। बात समझे? उसी तरह से जब ओ का कराओगे किसी से, ओ का, तो ओ का अव हो जाएगा, और जब आओ का किसी से कराओगे तो आओ हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? बाकी इसके बाद जो भी मात्राएं होंगी वो य पे लगेगा। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे ए के बाद अगर आपने ई का संयोग करा दिया तो यह ए का तो क्या हो गया, य हो जाएगा, और सॉरी अय हो जाएगा, और उस पर ई की मात्रा लगा दोगे
मतलब तो ये अई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर ए के बाद आपने ओ लगा दिया तो ये तो अय रहा, लेकिन उस पर ओ की मात्रा लगाओगे तो अयो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? तो जो अय आय होते हैं वो सिर्फ इनके होते हैं, बाकी मात्राएं उन पे जो उनके पीछे स्वर आएगी उसका आप लगाओगे। तो अयाति आप समझ गए कि जब ओ का किसी के साथ करोगे तो ओ जो चेंज होगा औ में, और औ जो होगा आओ में चेंज हो जाएगा, ए जो होगा आय में चेंज होगा, आय जो है आय में चेंज होगा। बाकी इनके पीछे जो मात्रा लगेंगी वो इनके बाद आने वाली मात्राएं होंगी, ठीक ना। इसके बाद ई आया तो य पर ई लगा दोगे, ओ आया तो ये अ पर ओ लगा दिए, अगर ऊ आता तो ऊ लगा देते, आ आता तो आ लगा देते। बात समझ रहे हैं ना? जो भी स्वर आएगा इनके बाद वही मात्रा लास्ट वाले अक्षर पे आप लगा दोगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा। अब इसको हम चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? कुछ उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ने प्लस अन, ठीक है ना, ने प्लस अन। तो ने प्लस अन में अब देखिए क्या हुआ कि ये न है और उस पर ए की मात्रा लगी है, उसके बाद अ है, फिर न है, यही आपको दिख रहा है ना। तो ये देखो न तो रहा, ये अ ए जो होगा अय में कन्वर्ट होगा और उसके पीछे अ है, फिर क्या है न है। तो देखो ये इसमें मिलेकर न हो गया, ये य में मिला तो य हो गया और ये न वैसे रहा, तो हो गया नयन। ने प्लस अन नयन। बात समझ में आ गया? तो चे प्लस अन चयन, ठीक है ना, से प्लस अन शयन, है ना। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम कहें न जमा अक, तो अब देखिए न है और अब इस पर मिला आय, ये न पर आय मिला तभी न हुआ था, उसके बाद जो है अ है फिर क है, यही ना। तो अब देखिए ये न है और आय का क्या हो गया जी, आ य, क्या हो गया आ य, अब पीछे अ है और फिर क्या है क है। तो देखो न प्लस आ मिलेगा तो ना हो गया और य पर अ मिला तो य हो गया, क वैसे ही रहा नायक। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, अब जैसे हम ले ले जैसे पो जमा अक, ठीक है ना, पो जमा अक, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प है, अब प पे क्या है औ है और फिर क्या है अ है, फिर क्या है क है। तो देखो ये क्या हुआ, प तो वैसे ही रहा लेकिन औ का हो गया आ व, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है अ और उसके बाद क्या है क। तो देखिए प पे आ मिलेगा तो पा हो गया और अ पे व मिला तो व हो गया क, पावक, है ना, सावक धावक। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपका ये स्वर संधि कंप्लीट हुई, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से आया होगा और आप इस पर अभ्यास करिएगा, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।